Hello everyone. Now let us start with question number 3 of capital budgeting chapter from tenure. Okay, the question says that the Eastern Corporation Limited, a firm in 40% tax bracket with a 15% required rate of return, means we'll be using this in order to calculate the present value. Okay, is considering a new project. This project involves the introduction of a new product. This project is expected to last for 5 years and then to be terminated. Given the following information, determine the after-tax cash flows associated with the project and then find the project's NPV and advise whether it should invest or not. Means अगर NPV आती है पॉजिटिव will invest, otherwise will reject. Okay. कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितनी है 20,90,000. शिपिंग एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है 30,000. आप सबको पता होगा कि जो भी हमारे खर्चा होता है मशीन को लेके उसको वर्किंग कंडीशन तक लाने से पहले तक का वो सब क्या होता है कैपिटलाइज हो जाता है. मतलब कि जो भी खर्चा हुआ है 30,000 वो क्या हो जाएगा कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा. ओके, मीन्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी 20,90,000 प्लस 30,000. ओके, हमें यूनिट्स दे रखे हैं जितने सेल हुए हैं 10,000, 13, 16, 10, 6. ठीक है. उसके बाद सेल्स प्राइस जितना है 1 से लेके 4 तक का और 380 है 5 का. वेरिएबल कॉस्ट, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब दे रखी है. ठीक है. हमारे पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है. इनिशियली जो यूज होगी वो होगी 80,000 रुपीज जस्ट टू गेट द प्रोडक्शन स्टार्टेड. मीन्स ये किस में होगी, ये होगी ये नंबर 0 के अंदर. मतलब ये क्या है इनिशियल कैश आउटफ्लो. फॉर ईच ईयर द टोटल इन्वेस्टमेंट इन नेट वर्किंग कैपिटल विल बी इक्वल टू 10% ऑफ द रुपी वैल्यू ऑफ सेल्स इन दैट ईयर. मतलब जो हर साल हमें चाहिए होगी वर्किंग कैपिटल वो कितनी चाहिए होगी 10% जो उस साल की सेल्स होंगी. ठीक है. उसके बाद इतना अभी छोड़ दो, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. ठीक है. उसके बाद डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा यूज होगा, वो यूज होगा SLM स्ट्रेट लाइन मेथड. हमारे डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम फॉर ऑल द इयर्स एंड सैल्वेज वैल्यू ऑफ मशीन प्लांट एंड इक्विपमेंट आफ्टर 5 years विल बी निल. ओके, अब देखो लेट्स सॉल्विंग अ क्वेश्चन. इसमें जो मेन पार्ट है वो वर्किंग कैपिटल का है, बाकी ये करना आता ही आपको. ठीक है. सॉल्व. चलो लेट्स स्टार्ट विद इट. जस्ट गिव मी अ सेकंड. अब यू कैन इजिली सी दिस थिंग. चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम निकालेंगे इनिशियल कैश आउटफ्लो. इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, पहली बात जो कॉस्ट हो रही है मशीन प्लांट एंड इक्विपमेंट की 20,90,000 प्लस जो शिपिंग में खर्चा हुआ है 30,000 का प्लस जो इनिशियल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है 80,000 की. ये क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा हमारा इनिशियल कैश आउटफ्लो. ठीक है. कैसे आया देखो 20,90,000 रुपीज, 30,000 रुपीज. उसके बाद जो यहाँ पे मैंने बताया था आपको इनिशियल कैश आउटफ्लो का वर्किंग कैपिटल का 80,000, वो ये सब क्या हो जाएगा आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो. ठीक है. 22 लाख रुपीज. उसके बाद देखो वर्किंग कैपिटल का ना एकदम लास्ट में देखेंगे. पहले आप बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करो जैसे हम करते आ रहे हैं. ठीक है. कैसे कर रहे थे देखो. ईयर नंबर 1 कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, ये देखो हमारे कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं ईयर नंबर 1 के अंदर 10,000. ठीक है. आपको पता है सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है ईयर नंबर 1 से लेके 4 तक का 500. मतलब कि कितनी सेल्स हुई हैं 10,000 इंटू 500. ये क्या हो जाएगी ईयर नंबर 1 की सेल्स 10,000 इंटू 500 सेल्स आ गई. ठीक है. उसके बाद आपको पता होगा हमने क्वेश्चन ऐसे कर रखा है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर भी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका आता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट आता है अर्निंग. ठीक है. तो सेल्स तो आ गई. आपको पता है उसने क्या बोलता है वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 260 पर यूनिट. मतलब 260 इंटू 10,000 26 लाख. कितना आ गया कंट्रीब्यूशन 24 लाख. माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम. ठीक है. तो 30,000 रुपीज स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट आ गई हमारे पास. जब हमने कंट्रीब्यूशन में से माइनस करा फिक्स कॉस्ट क्या आ गया अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन.
अब कैसे आएगी देखो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। आपको मैंने क्या बताया था, कॉस्ट कितनी हो जाएगी मशीन की, 20,90,000 प्लस 30,000। ये देखो जो इनिशियल कॉस्ट थी 20,90,000 प्लस कर देंगे 30,000, क्या हो जाएगा 21,20,000। सैल्वेज वैल्यू क्या थी इस मशीन की, नील, तो क्या हो जाएगा 21,20,000। यहाँ पे इसका बात को कितनी आएगी डेप्रिसिएशन, 21,20,000, 21,20,000 माइनस कर देंगे 0। कितनी है सैल्वेज वैल्यू, 0 है, 21,20,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, कितनी आ जाएगी डेप्रिसिएशन, 4,24,000। ठीक है, वो आ गई, हमने माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन। हमारे पास आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस कर देंगे टैक्स, कितना है 40% रेट है, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। जब इसमें मैं ऐड करूंगी डेप्रिसिएशन, मेरे पास आ जाएंगे इनफ्लोस। ठीक है, 15,91,600। यही सेम तरीका फॉलो करना है आपको ईयर नंबर 1 से लेके 5 तक के लिए। मैं एक और बता देती हूँ 5 का, बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही फॉलो होगा, कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर। ईयर नंबर 5 का देखो कितने यूनिट सोल्ड थे। ईयर नंबर 5 के अंदर, जस्ट अ सेकेंड, ईयर नंबर 5 के अंदर हमने यूनिट सोल्ड किए थे 6,000। ठीक है, और इसका सेलिंग प्राइस डिफरेंट है बाकी 4 से, कितना था 380, तो मतलब 6,000 इंटू 380। ये देखो 6,000 इंटू 380 क्या आ जाएगा आपका, सेल्स आ जाएंगी। 6,000 इंटू 380 22,80,000 माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट 260 इंटू 6,000 15,60,000। कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 7,20,000 माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट 30,000। हमारे पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। डेप्रिसिएशन SLM है इसलिए हर साल सेम रहेगी, 4,24,000 आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस कर देंगे टैक्स 40% और 2,66,000 का 1,06,400 आ जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 1,59,600। इसमें ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, हमारे पास आ जाएंगे इनफ्लोस। आपके पास 500 साल के इनफ्लोस आ गए। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट। देखो ईयर नंबर 1 से लेके 5 तक के ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कितने हैं जो हमने निकाले हैं वो। ठीक है, अब उसने हमें कहा था कि पहले साल मतलब हर साल कितनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, 10% ऑफ सेल्स। मतलब पहले साल के अंदर कितनी चाहिए वर्किंग कैपिटल, 50 लाख का 10%, मतलब कि 5 लाख चाहिए। ठीक है, 5 लाख चाहिए। आपने 80,000 रुपये लगा रखी है ईयर नंबर 0 के अंदर ही, मतलब कितनी एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, 4,20,000। ठीक है, 4,20,000 अगर आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, मतलब क्या होगा आपका इनफ्लो आउटफ्लो होगा, सॉरी, अगर आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है तो क्या होगा, आपका कैश आउटफ्लो होगा। इतना आपका इनफ्लो है, इतना आपका आउटफ्लो है, मतलब इतना आना है इतना जाना है। नेट कितना आएगा, 15,91,600 माइनस 4,20,000, 11,71,600। आई होप इतना क्लियर है। अब देखो ईयर नंबर 2 के अंदर क्या हुआ। ईयर नंबर 2 के अंदर कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए, 65 लाख का 10%, 6,50,000। 5 लाख ऑलरेडी है, कितनी एडिशनल चाहिए, हमें चाहिए 6.5 लाख। कब चाहिए, ईयर नंबर 2 के अंदर 5 लाख ऑलरेडी लगी पड़ी है। एडिशनल कितनी चाहिए, एडिशनल चाहिए हमें 1.5 लाख की। जस्ट अ सेकेंड, एडिशनल कितनी चाहिए, एडिशनल हमें चाहिए 1.5 लाख की। 1.5 लाख का क्या होगा, कैश आउटफ्लो। इतना इनफ्लो था, माइनस कर देंगे जितना आउटफ्लो होना है, मतलब नेट कितना आएगा, 20,23,600 माइनस 1,50,000, 18,73,600। ईयर नंबर 3 देखो, ईयर नंबर 3 के अंदर कितनी चाहिए वर्किंग कैपिटल, 8 लाख। 650 ऑलरेडी लगी पड़ी है, मतलब 1.5 लाख की और लगेगी। क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा, मतलब नेट कितना इनफ्लो हो जाएगा,
24 लाख इसको माइनस कर देंगे 150 से, 23,05,600। ठीक है, अब देखो ईयर नंबर 4 के अंदर कितने चाहिए वर्किंग कैपिटल? 5 लाख की। हमारे पास कितनी है? 8 लाख की। हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल रियलाइज करेंगे 3 लाख रुपए, मतलब 3 लाख का क्या हो जाएगा? इनफ्लो हो जाएगा। नेट कितना होगा इनफ्लो? 15,91,600 प्लस 3 लाख, 18,91,600। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो ईयर नंबर 5 के अंदर कितने चाहिए वर्किंग कैपिटल? 2,28,000। कितने की है? 5 लाख की। मतलब हम क्या कर लेंगे, 2,72,000 रियलाइज कर लेंगे वर्किंग कैपिटल से, मतलब इनफ्लो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा इनफ्लो? 8,55,600। अब उसके बाद कितनी बची है वर्किंग कैपिटल हमारे पास ईयर नंबर 5 के अंदर? 2,28,000। ठीक है, ये क्या होगी? उसने क्या बोलता, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं जो दोबारा से एक बार। फाइनली ऑल द वर्किंग कैपिटल इज लिक्विडेटेड एट द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब आफ्टर 5 years। ठीक है, कितनी थी? 2,28,000 रुपीज थी हमारे पास आखिरी के अंदर वर्किंग कैपिटल। वो क्या हो जाएगी हमारी? टर्मिनल कैश इनफ्लो। वर्किंग कैपिटल रियलाइज 2,28,000। अब हमारे पास टोटल ये सारे इनफ्लोज आ गए हैं। हम इन सबको क्या करेंगे? प्रेजेंट में लेके आएंगे। प्रेजेंट इस सबके निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। ये देखो ये सारा अमाउंट है हमारे पास। ईयर नंबर 5 के अंदर एक एडिशनल हो जाएगा अमाउंट 2,28,000 का। ठीक है, हमने निकाला पीवी फैक्टर। अब तो निकालना आ गया होगा आपको, कैसे निकालते हैं दोबारा सुन लो एक बार। कितना था रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न? 15%। तो क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 15% है, इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा ईयर नंबर 1 का। ईयर नंबर 2 का निकालना है, कुछ भी मत करो, इसका जो आंसर आया ना आपका ईयर नंबर 1 का, एक और बार प्रेस कर दो, इक्वल टू ईयर नंबर 2 का आ जाएगा। एक और बार करो, ईयर नंबर 3 का, 4 का, 5 का आ जाएगा। ठीक है, पीवी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो अमाउंट से, आपके पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू आते ही ये क्या होगी आपकी? प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी इनफ्लोज की। एनपीवी निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो की। पॉजिटिव आ रही है, मतलब कि प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, इन्वेस्टमेंट शुड बी डन बिकॉज एनपीवी इज पॉजिटिव। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। In case of any question, do let me know in the comment section below, and thank you for watching.